ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हो गया है। ऋषि सुनक की पार्टी बहुत अंतर से हार गए, लेकिन पर्सनल ये सांसद चुने गए और लेबर पार्टी के पैसे से अधिवक्ता और 61 वर्षीय ब्रिटेन के इतिहास में इतने ओल्ड एज के पहले व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री में जीते हैं। उन्होंने कहा हम भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। भारत की महत्ता ब्रिटेन को भी पता चल गया है। ये वही ब्रिटेन है जो हम पे पौने 200 वर्षों तक शासन किया। आज ब्रिटेन ने कहा, नए प्रधानमंत्री ने कहा जो हम भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। वैसे उनके पार्टी का नज़रिया जो है जम्मू कश्मीर पर वह पाकिस्तान को पक्ष में रखता है, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया जो हमारे पार्टी का जो कुछ लोगों का नज़रिया है जम्मू कश्मीर पर, उसको बदलना पड़ेगा। जब तक वह बदलेंगे नहीं जम्मू कश्मीर पर, तब तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होगा। और भारत की बढ़ती लोकप्रियता, भारत का विकसित अर्थव्यवस्था, भारत का विकसित सामरिक व्यवस्था, उन्होंने भारत को के पक्ष में बहुत अच्छा बयान दिए। लेकिन यही प्रधानमंत्री ने रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास और कहा कि नहीं, जो नीति है उस पर हम वही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ भारत के साथ हम अच्छा संबंध बनाएंगे। उनको बधाई है भारत की ओर से। उनका भारत के प्रति नज़रिया, भारत के प्रति सोच दिखाता है कि भारत का प्रति हमदर्दी, भारत का प्रति जो विश्वास है वह काबिल तारीफ है। उन्होंने यह भी कहा जो ब्रिटेन में जो हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है आतंकवादियों के सहारे, पाकिस्तानियों के सहारे, सिख समुदाय के द्वारा, खालिस्तानियों के द्वारा, वह हम ब्रिटेन की धरती पर नहीं होने देंगे। हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें स्पष्ट किया और भारत के प्रति नज़रिया पाकिस्तान को कष्ट देने योग्य है। बहुत सारे सांसद भारतीय मूल के वहाँ पर जीत गए, बहुत सारे। और भारत के प्रति जो नज़रिया नए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री को भारत पर भरोसा करते हैं, भारत भी उनके ऊपर भरोसा करता है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की लोकप्रियता और मोदी का जो विजन है, हम पूरे विश्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और जो चाइना के प्रति जो हमारा नज़रिया है वही नज़रिया ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का भी है। रूस, यूक्रेन पर भी जो नज़रिया भारत का है वही नज़रिया रूस और यूक्रेन पर है। जो नज़रिया हमारा इजराइल और हमास पर है वही नज़रिया ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का भी है। उन्होंने कहा कि सो बंधक बनाए लोगों को छोड़ना चाहिए और युद्ध समाप्त होना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए। ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब भी कह चुके हैं। लेकिन उग्रवादी संगठन और बहुत बड़े बड़े आतंकवादी संगठन इजराइल के बंधक बनाए गए लोगों को अभी तक नहीं छोड़े हैं और यह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जो युद्ध, बच्चे मारे जाते हैं, बूढ़े मारे जाते हैं, महिला मारी जाती है, लेकिन अब
इजराइल के बंधक बनाए गए लोगों को, विदेशी बंधक लोग बनाए गए लोगों को आप छोड़ दीजिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी भी देश को 2000 लोगों को मार देंगे, 2000 लोगों को बंधक बना लेंगे, तो वह देश भी अंतिम समय तक लड़ता रहेगा और कोई भी ताकत नहीं है जो इजराइल को रोक सकता है। विश्व में कोई भी ताकत नहीं है जो इस इजराइल के सामने टिक नहीं सकता है, क्योंकि इजराइल भारत का छोटा भाई है। वह हमें सब दिन से भारत के आगे आकर के बहुत सारे समस्या का समाधान वह खुद कर देता है। और ब्रिटेन का जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका जो विचारधारा आया है, इससे भारत और ब्रिटेन का विदेश नीति विकसित होगा। क्वाड का भी सदस्य है ब्रिटेन। पहले भी ऋषि सुनक साहब क्वाड में और भारत भी आए हुए थे। नए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के वह भी अब भारत आएंगे, क्योंकि भारत से वह ट्रेड फ्री एग्रीमेंट ट्रेड करने के लिए बेचैनी है। वहाँ का आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और हमें ब्रिटेन के साथ बहुत सारे सामरिक हथियार पर समझौता भी करना है और विश्व में चीन के विरुद्ध में अमेरिका के साथ मिलकर के, हम ब्रिटेन के साथ मिलकर के चीन के विरुद्ध में हम एक मजबूत क्वाड और एक मजबूत चुनौती भरा चीन को सख्त संदेश देंगे, पाकिस्तान को सख्त संदेश देंगे। जो हम ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, पुराने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब तो अच्छे थे ही, नए प्रधानमंत्री भी हमारे साथ हैं। इसलिए चाइना को और पाकिस्तान को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, उनको सोचने के लिए हम मौका नहीं देंगे। और हम नए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के हम उनका स्वागत करते हैं। भारत उनको आना चाहिए और ब्रिटेन का जनता का विकास कैसे हो, इस पर एक सकारात्मक, और उनसे यह भी अपील है, जो पीओके को नहीं संभाल रहा है वह जम्मू कश्मीर कैसे ले लेगा। जो पीओके को नहीं संभाल रहा है वह जम्मू कश्मीर कैसे ले लेगा। और किसी भी परिस्थिति में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री से और लेबर पार्टी से आग्रह है, कभी भी जम्मू कश्मीर पर विवादास्पद बयान नहीं देंगे। जिस वक्त बयान देंगे उसी वक्त भारत से अच्छे संबंध का आशा नहीं करेंगे। यह आपको सोचना पड़ेगा है, आपको विचार करना होगा। भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर। अब उस पर कोई वार्ता नहीं होगी, वार्ता होगी तो पीओके पर होगी। यह बात नए प्रधानमंत्री ब्रिटेन के उनको यह बता दिया जाता है, जो वार्ता होगी भारत से पाकिस्तान को तो पीओके पर होगी। जो जम्मू कश्मीर को लेने की बात करता है, पीओके को क्यों नहीं संभालते, बलूचिस्तान को संभालिए। कल भी आतंकवादी हमला हुआ है पाकिस्तान में, वह भारत से जम्मू कश्मीर पर रोना होता है। हम ऐसे बात को नहीं मानते हैं और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का स्वागत है। उनको भारत की जनता की ओर से बधाई है और भारत से एक अच्छे संबंध की कामना करता है भारत। थैंक्स।